मनुष्य की सबसे अजीब यात्रा यह है कि वह पूरी दुनिया घूम लेता है लेकिन स्वयं तक नहीं पहुंचता। वह पहाड़ चढ़ता है, समुद्र पार करता है, सभ्यताएं बनाता है, इतिहास लिखता है, लेकिन एक छोटा सा कदम भीतर नहीं रख पाता। और जब तक यह कदम भीतर नहीं पड़ता, जीवन अधूरा रहता है। तुमने बहुत कुछ हासिल किया हो सकता है, लेकिन अगर तुमने स्वयं को नहीं जाना तो तुम्हारी उपलब्धियां उधार की रोशनी है। वे चमकती हैं पर गर्मी नहीं देती। स्वयं का बोध सूर्य है, बाकी सब दीपक है। दीपक बुझ सकते हैं, सूर्य नहीं बुझता। तुम्हारी सारी बेचैनी की जड़ यही है। तुम बाहर सूर्य खोज रहे हो और सूर्य भीतर जल रहा है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि जीवन एक प्रतिस्पर्धा है। दूसरों से आगे निकलो, सबसे ऊंचे बनो, सबसे ज्यादा पाओ। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा, अगर तुम सबसे आगे पहुंच गए और खुद से पीछे रह गए तो क्या करोगे? जीत कर भी हार जाओगे। सफलता का अर्थ दूसरों को हराना नहीं, सफलता का अर्थ है अपने भीतर के अंधेरे को देख लेना। जो अपने अंधेरे से भागता है वह जीवन भर डरता है। जो अपने अंधेरे को देख लेता है वह प्रकाश बन जाता है। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, ध्यान सत्य के सामने खड़े होने की कला है। जब तुम शांत बैठते हो और भीतर देखते हो तो पहली बार महसूस होता है कि तुम्हारे अंदर कितनी परतें हैं। डर की परत, आकांक्षा की परत, स्मृति की परत, पहचान की परत। तुम परतों को ही मैं समझ बैठे हो, लेकिन परतों के पीछे एक खाली, शांत, असीम आकाश है। वही तुम हो। और यह जानना जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि उस क्षण तुम समझते हो मैं विचार नहीं हूं, मैं कहानी नहीं हूं, मैं भूमिका नहीं हूं, मैं देखने वाली चेतना हूं। और चेतना को चोट नहीं लगती। चेतना बूढ़ी नहीं होती, चेतना डरती नहीं। डर शरीर का है, अहंकार मन का है, लेकिन चेतना स्वतंत्र है। जैसे ही यह स्पष्ट होता है तुम्हारी चाल बदल जाती है। अब तुम भागते नहीं, तुम चलते हो। अब तुम पकड़ते नहीं, तुम अनुभव करते हो। अब तुम डरते नहीं, तुम समझते हो। यही परिपक्वता है। और परिपक्व आदमी स्वतः सफल होता है, क्योंकि सफलता समझ की छाया है। जिसके भीतर स्पष्टता है उसके निर्णय तीखे होते हैं, उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं। वह कम करता है पर पूरा करता है, वह कम बोलता है पर गहरा बोलता है। दुनिया उसे सफल कहती है, लेकिन वह जानता है यह तो भीतर की शांति का परिणाम है। तुम भी वही कर सकते हो, लेकिन शुरुआत बाहर से नहीं होगी। शुरुआत होगी एक ईमानदार क्षण से, जब तुम खुद से कहो मैं भागते भागते थक गया हूं, अब मैं देखूंगा। बस इतना निर्णय जीवन बदल देता है। देखना एक साधना है। जब ईर्ष्या उठे देखो, जब लालच उठे देखो, जब प्रेम उठे देखो। कुछ मत दबाओ, कुछ मत सजाओ, सिर्फ साक्षी बनो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि अनुभव आते जाते रहते हैं, लेकिन देखने वाला स्थिर है। वही स्थिरता तुम्हारा घर है। और घर मिल जाए तो आदमी भिखारी नहीं रहता, फिर वह दुनिया में घूमता है, पर भीतर विश्राम में रहता है। यही असली स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम जो चाहो करो। स्वतंत्रता का अर्थ है तुम अपने भीतर से जियो। तब तुम्हारे कर्म प्रतिक्रिया नहीं होते, रचनात्मक होते। तुम अतीत से नहीं चलते, चेतना से चलते हो। और चेतना हमेशा नई होती है। इसलिए जागृत मन कभी उबता नहीं। हर सुबह नया जन्म है, हर श्वास नया अवसर है। तुम्हें प्रेरणा बाहर से नहीं चाहिए, तुम स्वयं प्रेरणा का स्रोत हो। लेकिन स्रोत पत्थरों से ढका है। पत्थर हटाओ। पत्थर क्या है? डर, तुलना, अपराधबोध, दूसरों की अपेक्षाएं। जैसे जैसे ये गिरते हैं वैसे वैसे तुम्हारी असली शक्ति उठती है। और याद रखो, शक्ति आक्रामक नहीं होती, सच्ची शक्ति शांत होती है। जैसे गहरा समुद्र शांत होता है, ऊपर लहरें हैं, नीचे मौन है। अगर तुम सतह पर जीते हो तो जीवन तूफान है, अगर गहराई में उतरते हो
तो जीवन ध्यान है। तुम्हारा चुनाव क्या है? तूफान या ध्यान, दौड़ या नृत्य, डर या जागरूकता? हर क्षण चुनाव है और धीरे धीरे छोटे चुनाव भाग्य बन जाते। आज अगर तुम एक क्षण जागे तो कल 2 क्षण जागोगे। एक दिन पूरा जीवन जाग जाएगा और उस दिन सफलता शब्द छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि तुम समझोगे जीवन जीतने की चीज नहीं, जीने की कला है। और जिसने जीना सीख लिया उससे बड़ा विजेता कोई नहीं। अंत में सब छूट जाएगा, नाम छूटेगा, रिश्ते छूटेंगे, शरीर भी छूट जाएगा, लेकिन एक चीज नहीं छूटेगी, तुम्हारी चेतना। अगर तुमने उसे जान लिया तो मृत्यु भी हार जाएगी, और अगर नहीं जाना तो जीवन भी अधूरा जाएगा। इसलिए अभी इसी क्षण रुको, श्वास लो, महसूस करो तुम जीवित हो। यही चमत्कार है, और इस चमत्कार को पूरी जागरूकता से जीना ही आत्मबोध है।